मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। अयोध्या में रामलला के जन्म उत्सव पर अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का यह दूसरा सूर्य तिलक है, जिसको देख भक्त भाव विभोर हो गए। रामनवमी के अवसर पर राम मंदिर में सूर्य तिलक का आयोजन किया गया था, जिसमें सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर 4 मिनट तक ठहरी रही। सूर्य तिलक की यह अद्भुत व्यवस्था परंपरा और आधुनिक विज्ञान के समन्वय का अनूठा उदाहरण है। विशेष तकनीकी संयोजन के माध्यम से सूर्य की किरणों को इस प्रकार निर्देशित किया गया है कि ठीक दोपहर के समय वे भगवान राम के मस्तिष्क पर तिलक के रूप में प्रकट हो। इस अवसर पर राम मंदिर में भव्य सजावट की गई थी और लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। सूर्य तिलक के बाद रामलला को 56 तरह के व्यंजन का भोग लगाया गया। सूर्य तिलक के साथ ही रामलला का जन्म हो गया। इस दौरान 14 पुजारी गर्भगृह में मौजूद रहे, विशेष पूजा की। इसके बाद आरती हुई। सूर्य तिलक के बाद कुछ देर के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए गए। उसके बाद रामलला को 56 तरह के व्यंजन का भोग लगाया गया। सूर्य तिलक के लिए अष्टधातु के 20 पाइप से 56 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया। इसमें 4 लेंस और 4 मिरर के जरिए गर्भगृह तक रामलला के मस्तिष्क पर किरणों पहुंचाई गई। उससे पहले गर्भगृह को फूलों से सजाया गया। सुबह 5:30 बजे रामलला की आरती की गई। भगवान को पीताम्बर पहनाए गए। आम दिनों के मुकाबले भक्त 3 घंटे ज्यादा रामलला के दर्शन आज कर पाएंगे। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक यानी 18 घंटे दर्शन होंगे। पहले 6:30 से रात 9:30 बजे तक दर्शन होते थे। आज करीब 10 लाख लोग रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे हैं। राम जन्मभूमि परिसर में लंबी लाइनें लगी हुई हैं। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ पर काफी भीड़ दिखाई दे रही है। रामनगरी अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर रामलला के लिए विशेष पीताम्बरम वस्त्र तैयार किए गए थे। इन दिव्य वस्त्रों को बनाने में 3 महीने से अधिक का समय लगा। ये वस्त्र असम के एरी सिल्क से तैयार किए गए हैं, जो अपनी कोमलता और प्राकृतिक गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसे बनाने वाले डिजाइनर हर बारीकी पर विशेष ध्यान दिया है। इस बार प्रभु श्री राम इन मनोहरी वस्त्रों में और भी आकर्षण और अलौकिक रूप में भक्तों को दर्शन देंगे, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ेगा। रामनवमी के अवसर पर सरयू नदी में स्नान करने के बाद श्रद्धालु मंदिरों की ओर बढ़ रहे हैं। हर ओर जय श्री राम के जय घोष गूंज रहे हैं। महिलाएं पारंपरिक सोहर गीत गा रही हैं। भजन, कीर्तन और पूजा अर्चना के बीच श्रद्धालु भगवान राम के जन्म का उत्सव मनाने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने भी इस विशाल आयोजन को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जगह जगह पुलिस बल तैनात है। अधिकारियों की तरफ से लगातार निगरानी की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो सके। रामनवमी पर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक चौबंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने राम नगरी को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। पूरे शहर में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ, विशेष कार्य बल एसटीएफ और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी कमांडो की तैनाती की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर डॉग स्क्वाड टीम द्वारा पूरे अयोध्या में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, घाटों और मंदिरों के परिसर के आसपास विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत
पुलिस को दें ताकि रामनवमी का पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा के लिए एआई तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो रही है। ड्रोन से निगरानी का ट्रायल भी हो चुका है। राम जन्मभूमि के एसपी बलरामचारी दुबे ने कहा कि त्योहार के दौरान की व्यवस्थाओं के लिए ट्रस्ट के पदाधिकारियों से बात हो गई है। परिसर के आसपास स्थित भवनों पर भी सादी वर्दी में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। प्रयागराज में महाकुंभ में ड्यूटी कर चुके फायर टेंडर की टीम को बुलाया गया है, चूंकि लोग सरयू स्नान के लिए भी जाते हैं, इसलिए घाट और नदी में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ जिम्मेदारी संभालेगी। एडीजी जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि भारी वाहनों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भेजा जाएगा। सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पीएससी और सिविल पुलिस तैनात की गई है। राम मंदिर जाने वाले 600 मीटर लंबे भक्ति पथ पर शेड लगाए गए हैं। श्रद्धालु इस मार्ग से होकर हनुमानगढ़ी और कनक भवन दर्शन के लिए जाते हैं, जहां लंबी लाइनें लगती हैं। रामनवमी पर 10 लाख श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है। अभी हर दिन 70,000 श्रद्धालु दर्शन करते हैं। 800 मीटर लंबे राम जन्मभूमि पथ पर कैनोपी लगाई गई है। यह मार्ग राम मंदिर के लिए जाता है। रामनवमी पर लाल कारपेट भी बिछाया गया है। टेंट और शमीयाना भी लगाया गया है। 500 मीटर लंबे राम पथ पर भी रेड कारपेट बिछाया गया है। यह पथ श्रृंगार घाट से श्री राम हॉस्पिटल तक जाता है। राम मंदिर के बाद भक्त अंगद टीला से होते हुए यही पथ पर आकर निकलते हैं। श्रद्धालुओं के लिए 200 स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था की गई है। तो अयोध्या में पूरी तरीके से श्रद्धालुओं का वहां सैलाब उमड़ा है और हर तरफ जय श्री राम के जय घोष के साथ नारे गूंज रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।